आपको पढ़ाने जा रहे हैं नई आवाज़ के बारे में। ठीक है, तो ये आपको पता है आपकी 2 किताबें हैं, एक है नई आवाज़ और आपकी सप्लीमेंट्री बुक है धनक। ठीक है, तो 2 बुक्स हैं आपकी। मैं आपको फिलहाल नई आवाज़ के बारे में पढ़ाऊंगी। देखिए, ये आपके नई आवाज़ के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा नस्र है और एक हिस्सा नज्म है। आज मैं आपको हिस्सा नज्म की रुबाई की वीडियो बताऊंगी। ठीक है, इसमें आज मैं आपको रुबाई के बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स है, 16 चैप्टर आपके नई आवाज़ में हैं और बाकी आपके कुछ चैप्टर्स धनक में हैं। सबकी वीडियो अलग अलग बनाऊंगी। फिलहाल मैं आज आपको इस वाली वीडियो में रुबाई के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को इन्हें पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जो आपके नस्र वाले हिस्से होते हैं वो तो आप लोग पढ़ के समझ लेते हैं, लेकिन जो आपका नज्म का हिस्सा होता है इसे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रुबाई कहते किसे हैं और रुबाई होती क्या है। तो देखिए, रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। 4 मिसरे समझते हैं, जैसे देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। ठीक है, इस तरह से 4 लाइनों का एक शेर जो होता है जिसमें एक बात कही जाए 4 लाइनों के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रुबाई कहते हैं। अब इसके ऊपर पूरी अलग से डिटेल स्टडी पे मैंने अलग वीडियो बना रखी है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, बेसिक ग्रामर को ओपन करेंगे, उसमें आपको इस तरह की सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि नस्र के कितने टाइप्स हैं या नज्म के कितने टाइप्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, आप आसानी से देख सकते हैं। इस सिन्फ को 2 बैती और तराना भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस जो ये सिन्फ है आपकी रुबाई, इसको हम 2 बैती और तराना भी कहते हैं, लेकिन 4 मिसरों वाली हर नज्म रुबाई नहीं होती। देखिए, अगर कोई नज्म आपको 4 मिसरों में दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुबाई ही हो हर बार। रुबाई के लिए कुछ और चीज़ें भी मुकर्रर की गई हैं, उसके अंदर, उस नज्म के अंदर उन चीज़ों का होना भी लाजमी हो, तभी वो रुबाई कहलाएगी, अदरवाइज वो रुबाई नहीं होगी। इसकी एक ख़ास बहर होती है जिसे बहरे हजज कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से 8 बहरें होती है, बहरे हजज, बहरे रज़्म, है ना। इनके अलग अलग औज़ान होते हैं, यानी इनके अलग वज़न होते हैं। ये भी आपके मतलब की बात नहीं है, आप जब बड़े हो जाएंगे तब आपको ये और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये MA वगैरह में पढ़ाया जाता है। बहरहाल आप बस इतना जाने कि जैसे लय बनाने के लिए ना वज़न की ज़रूरत होती है, आहंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए जो आपकी रुबाई है उनके लिए बहर मुकर्रर की गई है। और इसके अलावा ये कहा गया रुबाई के लिए इस फ़न के उस्तादों ने 24 औज़ान मुकर्रर किए हैं, यानी इसके 24 वज़न बताए हैं कि ये 24 वज़नों के अंदर हो सकती है। इनके अलावा किसी और वज़न में रुबाई नहीं कही जाती। ठीक है, यानी इसके अलावा और किसी में रुबाई नहीं कही जाती है। ठीक, वज़न और बहर की पाबंदी के अलावा रुबाई के लिए ये भी लाजिम है कि इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो। इसके चारों मिसरों में भी एक अहम काफिया हो सकता है। ठीक है, यानी बोलते हैं कि आपका जो चौथा मिसरा है ना वो भी हम काफिया हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, जिसमें तीसरा जो मिसरा है वो हम काफिया नहीं होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, अभी जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, जगत मोहन की जो आपकी रुबाई है उसको जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैम क्या कह रही है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आपको अक्सर आता है कि रुबाई की तारीफ बयान कीजिए कि रुबाई किसे कहा जाता है या रुबाई के सिन्फ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा अहम होता है, यानी कि सारा वज़न जो है वो रुबाई के चौथे मिसरे पर होता है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये मिसरा जितना ज़्यादा ज़ोरदार और बर्जास्ता होगा, यानी कि बर्जस्ता का मतलब होता है बिल्कुल खुला हुआ, ऐसा लगे कि हाँ जो बात कही गई वो बिल्कुल आपके समझ में आ गई, रुबाई उतनी ही बेहतरीन मानी जाती है। ठीक है, यानी जितना अच्छा मिसरा होगा रुबाई उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। हर चीज़ की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है ना। तो यहाँ बोलते हैं कि रुबाई की क्वालिटी ये है कि उसका लास्ट का जो मिसरा है वो सबसे ज़्यादा पुरअसर होना चाहिए, पुरजोर होना चाहिए, यानी ज़ोर से भरा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम गज़ल पढ़ते हैं तो गज़ल का जो मतला है वो असरदार होना चाहिए। अगर मतला अच्छा होता है तभी इंसान गज़ल को पूरी सुनता है। अगर मतला फीका होगा, मज़े का नहीं होगा, तो लोग उसे नहीं सुनेंगे, है ना। और लास्ट में ख़त्म होते टाइम उसका मक्ता जो होता है, यानी कि जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से रुबाई का भी यही है कि इसका जो चौथा मिसरा है वो अच्छा होना चाहिए। रुबाई में हुस्न इश्क, फलसफा, इखलाक, रिंदो मस्ती, ठीक है,
पंद और मौज़त यानी कि आपकी जो नसीहत की बातें होती हैं, इश्क और मोहब्बत की बातें होती है, फ़लसफ़े अखलाक की बातें होती हैं, तसव्वुफ़ की बातें होती हैं, के अलावा इसमें शायर के ज़ाती हालात और तजुर्बात भी बयान किए जाते हैं, उसके महसूसात कि वो क्या महसूस कर रहा है समाज को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, आने वाले माहौल को लेकर, है ना, वो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिख सकता है। और अफ़कार और मुशाहिदात यानी कि उसकी फ़िक्र क्या है, उसने क्या मुशाहिदा किया, क्या चीज़ उसने एनालाइज़ की, है ना, का भी इज़हार होता है। कहने का मतलब ये है कि रुबाई के अंदर किसी भी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है कि आप सिर्फ इसमें यही मौजू को लेंगे, आप रुबाई में कोई भी मौजू ले सकते हैं। जिस तरह से हम गज़ल में कोई भी मौजू ले सकते हैं, उसी तरह से आप रुबाई में कोई भी मौजू ले सकते हैं। आप अपने मौजू को चुनने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। इसमें मुज़ाहिर फ़ितरत की अक्कासी भी की जाती है, यानी कि फ़ितरत के बारे में जो हमारे अल्लाह मियां ने जो माहौल बनाया है, जो फ़ितरत या अक्कासी है, उसको भी किया था। अक्कासी का मतलब होता है झलक दिखलाना, है ना, कि फूल कैसे खिल रहे हैं, सूरज कैसे निकल रहा है, किस तरह से ग़ुरूब हो रहा है, हवा कैसे चल रही है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अब रुबाई पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि रुबाई लिखी किसने। तो मैं बताऊँ आपको, ये रुबाई आपकी जगत मोहन ने लिखी है, जगत मोहन लाल, और इनका तखल्लुस था रवां। ठीक है, शायर अपना कलमी नाम लेता है ना, जिसे हम लोग पेन नेम कहते हैं, यानी कि कलमी नाम। ठीक है, तखल्लुस जिसे कहा जाता है। तो ये जगत मोहन जो थे, इनका तखल्लुस क्या था, रवां। ये कब पैदा हुए थे, 1889 में पैदा हुए थे, और 1934 में इनका इंतकाल हो गया था। प्रेमचंद के मरने से 2 साल पहले इनका इंतकाल हुआ है ना। प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ, 1936 में। ठीक है, और प्रेमचंद पैदा कब हुए थे, प्रेमचंद पैदा हुए थे 1880 में। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो राइटर्स की डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आप किसी से इंटरकनेक्ट करके याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रखने में आसानी होगी। अगर आप उसको इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो जगत मोहन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, लिखा जगत मोहन लाल, रवां तखल्लुस था, जो भी मैंने आपको बता दिया। उन्नाव में पैदा हुए थे, ये भी आपको पता है कि लखनऊ से थोड़ा आगे जाके एक छोटा सा गांव है जिसका नाम उन्नाव है, वहाँ पैदा हुए थे। रवां बचपन से ही बेहद मेहनती और ज़हीन थे, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले और ज़हीन थे, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के थे। उन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद उन्नाव में वकालत शुरू कर दी और इस पेशे में बहुत बड़ी शोहरत और कामयाबी हासिल की। यानी शोहरत माने नाम कमाया, और कामयाबी यानी कि बहुत कामयाब भी हुए, यानी अच्छे वकील बने। उसके बाद क्या है, लिखा है यहाँ पे, रवां को बचपन ही से शायरी का शौक़ भी था, यानी उन्हें शायर बनने का शौक़ था। वो अशार कहा करते थे कभी कदार। उन्होंने गज़ल, नज़्म, मसनवी और रुबाई जैसी असनाफ को अपने तहक़ीक़ी इजहार का ज़रिया बनाया, लेकिन रुबाई कहने में बड़ी शोहरत और मकबूलियत हासिल की। यानी कि उन्होंने नज़्म, गज़ल, मसनवी, रुबाई सब कुछ कहा, लेकिन जो शोहरत और मकबूलियत उन्हें रुबाई से हासिल हुई वो और किसी से नहीं हो सकी। उनकी रुबाइयों में फ़िक्र फ़न का गहरा इम्तिजाज मिलता है, यानी कि उनकी जो रुबाइयाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र नज़र आता है ना। मयारी ज़बान, उसलूब, लतीफ़ तशबीहात और इस्तिआरात और मुअस्सर अंदाज़ बयान उनकी रुबाइयों की मखसूस पहचान है। यानी कि उनकी ज़बान और बयान जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है, लतीफ़ यानी अच्छे तशबीह और इस्तिआरे का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, तशबीह इस्तिआरे क्या होते हैं, इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो अपलोड है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। इनमें फ़र्क क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, ग्रामर से रिलेटेड भी मिल जाएंगी, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मिल जाएंगी। ठीक है, उनका ज़बान और बयान ऐसा था कि लोगों पे असर करे फ़ौरन ही। एक मसनवी उनकी लिखी है, उसका क्या नाम है, नक़्द रवा, और दूसरा शेरी मजमुआ जो है वो है रुबायात रवा, और उसके अलावा 2 शेरी मजमुए हैं इनके, एक है रुबायात रवा और दूसरा है रूए रवा। ठीक है, उनकी यादगार किताबें हैं, यानी उनके 2 शेरी मजमुए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आपकी शुरू होती है रुबाई, जो आपको पढ़ना है। तो यहाँ लिखा रुबाइयाँ, क्योंकि इसमें शायद आपकी 3 रुबाइयाँ हैं। चलिए पढ़ते हैं। मुश्किल अल्फाज, मायने, फ़ानी, फ़ानी कहते हैं ख़त्म हो जाने वाला, वो चीज़ जो मिट जाए, यानी इंसान का वजूद, दुनिया का वजूद, है ना, कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंटली रहने वाली नहीं है। महक, महक कहते हैं खुशबू, और मौजे फ़ना, ऐसी मौजें जो फ़ना हो जाएंगी, यानी ख़त्म हो जाएंगी। तो देखिए, अब आपकी पहली जो रुबाई है वो ये है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, इसका पहला, दूसरा और तीसरा मिसरा जो है वो हम रदीफ़ या हम काफ़िया होता है। चौथे मिसरे में काफ़िया नहीं होता, उसकी पाबंदी नहीं है। आई बात समझ में? तो इसको ही हम कहते हैं रुबाई। और देखिए, इसमें 3 मिसरे एक से है, यानी 3 मिसरों का काफ़िया एक सा है, जबकि चौथे जो बीच का तीसरा मिसरा है उसका अलग है ना।
तो चलिए अब हम पहले शेर को पढ़ते हैं, यानी ये जो आपकी रुबाई है इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके सियाक़ो सबाक़ के साथ तशरीह करेंगे। लिखा है, क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ थी, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी वो हवा का झोंका, एक मौज फ़ना थी जिंदगानी क्या थी। ठीक है, अब इस वाली रुबाई में वो दुनिया, ज़िंदगी और मौत की हकीकत को बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जब रुबाई इस तरह से दी जाती है तो उसकी तशरीह करते टाइम हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ कहते हैं कि ये आपके जो ऊपर अशार पेश किए गए हैं ये क्या है, गज़ल है, रुबाई है, नज़्म है, क्या है, इसके राइटर यानी पोइट कौन है, इसको लिखने वाले कौन है, यानी इसके शायर कौन है, उसके बाद ये किस किताब से आपको दी जा रही है। तो आप लिखेंगे मदरज बाला, यानी कि ऊपर दिए गए। रुबाई हमारी दरसी किताब यानी हमारी जो सिलेबस की किताब है, टेक्स्ट बुक, नई आवाज़ से ली गई है, जिसे किसने लिखा है, जगत मोहन लाल रवा ने लिखा है। ठीक है, और तशरीह में हम क्या करते हैं कि जो हम ये ऊपर अशार पढ़ के आए हैं इनके मायने लिखते हैं। जैसे अभी इन्होंने यहाँ लिखा, क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, यानी जो फ़ना होने वाली उम्र है ये क्या थी, तुम्हें हम क्या बताएं। ये दो चीज़ों से हमारी उम्र गुजरती है, एक बचपन और दूसरा जवानी। बचपन ऐसा होता है जैसे गुल की महक कि 1 मिनट के लिए सुंघाई देती है और उसके बाद चली जाती है, और जवानी ऐसी थी जैसे कि हवा का झोंका, अभी आया और अभी गुजर गया। सही बात है, हमारी ज़िंदगी चाहे हम 100 साल भी जी ले, लेकिन अगर हम उसे एनालाइज करें, जब हम उसे महसूस करते तो हमें लगता है कि अभी तो कुछ टाइम ही नहीं हुआ है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक मौजे फ़ना है, ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी, है ना। अभी तो सिर्फ ये फ़ना होने वाली चीज़ है। चलिए हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि तशरीह दी क्या गई है। तो देखिए लिखा है तशरीह, इस रुबाई में शायर कहता है कि, यानी अब शायर साहब क्या कह रहे हैं, क्या बताएं हमारी गुजरी हुई उम्र क्या थी, यानी जो उम्र गुजर गई है वो क्या थी। हमारी उम्र जिस दौर से गुजरी वो 2 दौर थे, एक बचपन का दौर और दूसरा जवानी का, और हर किसी की उम्र यही 2 दौर से गुजरती है। शायर बचपन और जवानी में फ़र्क बताते हुए कहता है कि बचपन तो गुल की महक की तरह थी कि इधर आई और उधर चली गई। ठीक है, इसी तरह से जवानी जो है वो भी एक हवा के झोंके की मानिंद है। मानिंद माने जैसी, है ना, कि वो भी हवा के झोंके की जैसी है कि तेज़ हवा, जैसे 1 सेकंड में हवा निकल के चली जाती है, बस हम उसे कुछ सेकंड्स के लिए महसूस कर पाते हैं। वही आलम जवानी का है। जवानी का दौर बहुत जल्दी गुजर जाता है। हमारी ज़िंदगी क्या थी, सिर्फ एक फ़ना होने वाली मौज थी, ऐसी मौज जो 1 सेकंड में ख़त्म हो गई। जैसे समुंदर में मौजें आती हैं और फना हो जाती है, कोई भी मौज का वजूद बाकी नहीं रहता। क्या आपको निशान बाकी रहता है कि यहाँ पे मौज आई थी? नहीं बाकी रहता है ना। ऐसी हमारी ज़िंदगी का भी कोई निशान नहीं बाकी रहेगा अगर हम लोगों के लिए अच्छे काम ना करें। अगर हम कोई अच्छे काम करते, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे टीचर बनते हैं, तो आप उन्हें याद करते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर हम एक आम इंसान है, साधारण ज़िंदगी जीते, सिर्फ अपने लिए जीते, तो हमें कोई याद नहीं करेगा। इनफैक्ट हमारी आने वाली नस्ल भी हमें याद नहीं करेगी, है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, एक अच्छा इंसान बन के जिए, दूसरों के लिए जीना सीखिए, दूसरों की मदद करना सीखिए, है ना। तो वही कह रहे हैं, इसी तरह इंसान दुनिया में आता है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे का सफ़र तय करता है, और समुद्र की मौज की तरह ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जिसका कोई वजूद तक बाकी नहीं रहता। शायर ने इस रुबाई में बचपन को फूल की महक और जवानी को हवा के झोंके से तकबीर किया है, यानी तशबीह दी है। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी रुबाई कंप्लीट हुई। अब इस रुबाई से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पहला ये लिखा है कि रुबाई की तारीफ बयान कीजिए, इस सिन्फ को रुबाई के अलावा और क्या कहा जाता है बताइए। तो देखिए, आप सबसे पहले तारीफ बयान करते टाइम लिखेंगे कि रुबाई 4 मिसरों की एक नज़्म होती है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, जबकि तीसरे मिसरे का काफिया जुदा भी हो सकता है और यकसा भी हो सकता है, यानी एक जैसा भी हो सकता है, ऐसी कोई पाबंदी है नहीं। उसके बाद लिखा है रुबाई का चौथा मिसरा बहुत बुलंद होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर हो, जिसे पढ़ के इंसान इम्प्रेस्ड हो जाए, है ना। इसके बाद लिखा है इतना ही नहीं बल्कि पूरी रुबाई का जो मजमून है वो भी खासा होना चाहिए, उसका निचोड़ भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और इस सिन्फ को हम रुबाई के अलावा 2 बैती भी कहते हैं और गीत भी कहा जाता है। आपने अभी पढ़ा था ना। चलिए, इसका इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस रुबाई में शायर क्या बात कहना चाह रहा है। तो आप लिख लेंगे, इस रुबाई में शायर ज़िंदगी की हकीकत को बयान करते हुए कहना चाहता है कि इंसान की ज़िंदगी फ़ना होने वाली है। जिस तरह समुद्र में मौजें उठती हैं और पल भर में फ़ना हो जाती है, उनका कोई वजूद भी बाकी नहीं रह जाता, ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी समुद्र की मौज की मानिंद है, पल भर में शबाब हो जाती है, यानी कि शबाब पर पहुंचती है, ऊंचाई पर पहुंचती है, और एक ही पल में फ़ना हो जाती है, यानी एक ही पल में ख़त्म हो जाती है।
तो उम्मीद करती हूँ पहली रुबाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सवाल जवाब भी समझ में आ गए होंगे। बेटा मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको छोटी वीडियो में आसानी से समझा सकूँ, है ना। अब मैं बहुत स्लो बोलूँगी तो आपकी आधे घंटे से ऊपर की वीडियो होगी, फिर आप कहेंगे मैम इतनी लंबी वीडियो, हम तो बोर हो गए, है ना। चलिए अब आपकी दूसरी रुबाई आती है। तो यहाँ पहले मुश्किल अल्फाज लिखे हैं, फिक्र फना यानी मौत की फिक्र, है ना। कल्फत, कल्फत का मतलब होता है रंज, गम, तकलीफ। तो देखिए आगे क्या लिखा है, दुनिया सौ तरह से बहलाती है, यानी दुनिया में अलग अलग तरह से बहलाएगी, कभी कोई चीज़ दिखाएगी, कभी कुछ दिखाएगी, है ना। सामान खुशी से रूह घबराती है, यानी कि जो ये खुशी के सामान है इनसे रूह घबराती है। क्यों घबराती है? क्योंकि जब हमें पता चल गया है कि ये ज़िंदगी कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ना होने वाली है, तो हमें अब डर लगता है। या कि झूठी हंसी मजाक से, झूठी दिल लगी से, इन सब चीज़ों से हमें अब डर लगने लगा है। अब फ़िक्र फ़ना ने खोल दी हैं आँखें, यानी जो हमारी मौत है, हमें पता है कि हम मरना है, हमें इसने हमारी आंखें खोल दी हैं। आंखें खोल दी का मतलब क्या होता है कि बेदार कर दिया है ना। यानी अभी तक हम ये जी रहे थे कि हमारी ज़िंदगी है, हमें जीना है, अच्छा सा महल बनाना है, खूब पैसे कमाना है, दूसरों को धोखा भी दे दे कोई बात नहीं, लेकिन हमें अमीर आदमी बनना है। लेकिन अब पता चला कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ धोखा है। अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो यहाँ तो वो बेचारा रोएगा, लेकिन अल्लाह मियाँ वहाँ जाके हमें उसका बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा, है ना। इसलिए अब हमारा दुनिया की जो झूठी चीज़ें, इनमें दिल नहीं लगता। कल्फत हर बात में नज़र आती है, यानी कि हर बात में हमें क्या नज़र आती है, आपकी तकलीफ़ नज़र आती है, गम नज़र आता है। कोई भी चीज़ हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमें खुशी का सामान दे सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो पहले की तरह ही बल्कि जब भी आपको किसी भी चीज़ की तशरीह करनी हो, चाहे नज़्म हो, चाहे गज़ल हो, चाहे मरसिया, मसनवी, कसीदा हो, कुछ भी हो, जब भी आप तशरीह करने बैठेंगे, नज़्म का कोई भी हिस्सा हो, तो सबसे पहले आपको सियाक़ व सबाक़ लिखना होता है। और आपने बता दिया था सियाक़ व सबाक़ में आपको 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। नंबर 1, ये क्या चीज़ है, नज़्म है, गज़ल है, रुबाई है, मरसिया है, मसनवी है, क्या है, पहले आपको इस सिन्फ़ का नाम लिखना होता है। नंबर 2, इसके पोइट जो है, यानी इसके जो शायर हैं उनका नाम लिखना होता है। और नंबर 3, आपको ये लिखना होता है कि ये आपकी किस बुक से ली गई है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें पता है कि ये रुबाई है, तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया कि ये रुबाई हमारी दरसी किताब यानी हमारी टेक्स्ट बुक नई आवाज़ से ली गई है, जिसे जगत मोहन लाल रवा ने लिखा है। तो देखिए आ गई ना तीनों बातें। उसके बाद हम शुरू करते हैं तशरीह कि उसमें ये बात क्या कही गई है। तो देखिए इसमें लिखा है, इस रुबाई में क्या लिखा है, शायर कहता है कि हम दुनिया की रंगीनियों को देखकर दुनिया की तरफ रागिब नहीं हो रहे। रागिब माने क्या होता है, माइल होना, यानी उसकी तरफ हो जाना। ठीक है, तो हम उसकी तरफ हो जाते हैं रंगीनियों को देखकर। दुनिया में कभी कभी गम तो कभी खुशी देकर बहलाती रहती है। कभी हमें खुशी मिल जाती है, अरे वाह टॉफ़ी मिल गई है, कभी हमें गम मिलता है कि ओहो ये काम नहीं हो पाया, हम फेल हो गए या हमारे मार्क्स कम आए। ठीक है, तो क्या ये दुनिया हमें बहला रही है तरह तरह की चीज़ें देकर। जब से ज़िंदगी और मौत की हकीकत से हम आशना हुए हैं, यानी कि पहले तो हमें पता नहीं था ज़िंदगी और मौत क्या है, भाई बच्चों को कहाँ पता होता है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें समझ आती है, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह मियाँ भी हैं और हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भी जाना है, यानी कि मरना भी है, अल्लाह मियाँ पास भी जाना है। तो क्या है कि दुनिया की किसी भी खुशियों में अब हमारा दिल नहीं लगता। ठीक है, दुनिया की जो खुशियां हैं वो बेमायने नज़र आती है, यानी जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनके कोई मायने नहीं है, क्योंकि मौत की फ़िक्र ने हमारी आंखें खोल दी हैं। जब से ज़िंदगी और मौत की हकीकत से हम आशना हुए हैं, हमें ज़िंदगी की खुशियों से कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब दुनिया की हर खुशी में हमें रंज, तकलीफ़, दर्द ही नज़र आता है। तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जब आपकी तशरीह आती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको दिखाया आप पूरा लिखे। मेरा काम सिर्फ आपको समझाना और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ताकि आप उसे अपने हिसाब से लिख दें। ठीक है, अब मैं आपको लिखा हुआ इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी उर्दू लिखने में गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो उनकी गलती ना हो इसलिए मैं आपको लिखा हुआ दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ आपके सवाल जवाब दिए गए हैं। पहला सवाल दिया है, दुनिया की खुशी से रूह क्यों घबरा रही है। ठीक है, यानी शायर की रूह दुनिया की खुशी से क्यों घबरा रही है, क्यों, क्योंकि उसे ज़िंदगी और मौत की हकीकत पता हो गई है। जब से उसे ज़िंदगी और मौत की हकीकत जाहिर हो गई है, इसके बाद से दुनिया की जो खुशियाँ हैं वो बुरी लगने लगी है, उनसे जी घबराने लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, खोल दी है आँखें। ठीक है, तो इससे शायर की क्या मुराद है। तो खोल दी है आंखें से मतलब है कि हकीकत का आशना हो जाना, हकीकत का पता हो जाना। आशना माने होता है पता हो जाना, यानी अब हमें हकीकत पता हो गई है। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। चलिए तीसरी रुबाई पढ़ते हैं।
यहाँ आपका मुश्किल सवाल जवाब लिखे हैं पहले की तरह। मुश्किल लफ्ज़ मायने, पहला लफ्ज़ लिखा हयात जावेदानी यानी हमेशा बाकी रहने वाली चीज़, ठीक है। हयात कहते हैं ज़िंदगी को और जावेदानी कहते हैं जो हमेशा रहे, ठीक है। तो हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी, ठीक है। लिखा है जहान फ़ानी यानी वो जहाँ जो फ़ना होने वाला है, ठीक है। यानी कि मुराद यहाँ पे दुनिया ही है कि मिटने वाली दुनिया, ठीक। आपको पता है दुनिया हमेशा बाकी नहीं रहेगी, एक ना एक दिन क़यामत आएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब आपकी तीसरी रुबाई यहाँ देखिए लिखी है, ये क्या के हयात जावेदानी क्या है, पहले देखो जहान फ़ानी क्या है, इस फिक्र में हो के मौत क्या शय है रवां, ये भी समझे कि जिंदगानी क्या है, ठीक है। अब इस शेर में क्या कहते हैं कि आप जानो कि जिंदगी क्या है, ये फना होने वाली है। क्या आपको पता है मौत क्या शय है, कौन सी चीज़ है, शय माने क्या होता है, चीज़, है ना। तो चलिए पहले की तरह इसमें भी हम सियाक़ो सबाक लिखेंगे। सियाक़ो सबाक में हम लिखेंगे कि ये जो अशार हैं ऊपर जो दिए गए ये रुबाई के हैं, ये हमारी दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक नई आवाज़ से लिए गए हैं और जिसको जगत मोहन लाल ने लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद आप करेंगे तशरीह। तो तशरीह में लिखेंगे इस रुबाई में शायर कहता है कि ज़िंदगी की हकीकत पर गहराई से गौर करते हुए कहता है कि यानी कि अगर हम ज़िंदगी की जो हकीकत है उस पर अगर फ़िक्र और गौर करें यानी ध्यान से सोचें उस पर, तो क्या पता चलेगा कि ये दुनिया और इस दुनिया की हर चीज़ फ़ना होने वाली है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाइए, क्या इंसान, क्या जानवर, क्या पेड़ पौधे, कोई भी चीज़ ऐसी है इस दुनिया में जो हमेशा आपको नज़र आए, नहीं। हर चीज़ की एक एज लिमिट है, उसके बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली इस दुनिया से चली जाती है, मर जाती है, ख़त्म हो जाती है ना। तो क्या लिखा है, ये दुनिया एक सराय के मानिंद है। सराय का कैसे कहा जाता है, वो चीज़ जहाँ पे आके सफ़र करने वाले लोग मुसाफिर आके कुछ समय के लिए रुकते हैं, कुछ वक्त के लिए ठहरते हैं, उसको कहा जाता है सराय। तो ये दुनिया सिर्फ एक सराय है कि हम रास्ता पार कर रहे हैं, जब हम थक गए तो हम यहाँ रेस्ट ले रहे हैं और वापस फिर हमें अपनी उसी दुनिया में जाना है जहाँ से हम आए हैं, यानी कि अल्लाह मियाँ पास वापस जाना है। जो यहाँ आया है उसे कल यहाँ से जाना है। यानी ये मत भूलिए कि आप कोई आब हयात पी के आए हैं कि हमेशा रहेंगे। कोई भी चीज़ दुनिया की आब हयात पी के नहीं आई है। जो इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से वापस भी जाना है। हमें इस ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए, ठीक है, जो हमेशा बाकी रहने वाली है। हमें उस ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए जो हमेशा रहने वाली है, यानी कि मौत के बाद की ज़िंदगी, है ना। यानी कि हमें आखिरत की फ़िक्र करना चाहिए, हमें नमाज पढ़ना चाहिए, हमें इबादत करना चाहिए। देखिए नमाज और इबादत सब कुछ नहीं है। मेन इबादत जो है वो ये है कि आप कभी किसी का दिल ना दुखाएं। मेन इबादत ये है आप कभी किसी से झूठ ना बोलें। मेन इबादत ये आप कभी किसी को धोखा ना दें, है ना। ज़रूरत पड़ने पर आप सबकी मदद करें, ये है मेन इबादत। और यही चीज़ अल्लाह मियाँ वहाँ काउंट की जाएगी। जब आप जाएंगे, जब आप हश्र के मैदान में होंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा। नमाज का क्या है, वो तो अल्लाह मियाँ की, अल्लाह मियाँ तो उसे माफ़ भी कर देंगे, है ना। लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उसको अल्लाह मियाँ नहीं माफ़ करेंगे। तो इसलिए हमें आखिरत की फ़िक्र करना चाहिए। ये दुनिया तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन अल्लाह मियाँ साहब ने ये भी कहते हैं कि आप दीन और दुनिया दोनों चीज़ें देखें, है ना। तो ऐसा मतलब भी नहीं है कि आप बिल्कुल इस दुनिया को सोचे ही ना और बिल्कुल आखिरत के लिए सोचने बैठ जाएँ, है ना। तो कहते हैं इस फिक्र में ना रहो कि मौत क्या चीज़ है, बल्कि इस बात पर गौर करो कि ज़िंदगी का क्या मकसद है। यानी ठीक है मौत एक चीज़ है, आनी है, सबको आएगी, मौत बरहक है, जो दुनिया में आया है उसको मरना है, लेकिन आप ज़िंदगी को जिए ना। अल्लाह मियाँ ने आपको ज़िंदगी किस लिए दी, आपकी ज़िंदगी की कोई वजह है ना, उसको पाइए। यानी एक अच्छे इंसान बनिए, दूसरों की मदद कीजिए। अब लिखा है मुश्किल सवाल जवाब। तो पहला आपका लिखा है हयात जावेदानी से शायर की क्या मुराद है। तो हयात जावेदानी से शायर की मुराद आखिरत वाली ज़िंदगी, यानी ऐसी ज़िंदगी जो हमेशा बाकी रहेगी। तो वो कौन सी ज़िंदगी है, वो है मौत के बाद की ज़िंदगी, ठीक है। दूसरा सवाल आपका लिखा है इस रुबाई में शायर ने क्या बात कहना चाहिए, यानी कि कौन सी ऐसी बात है जो शायर आप तक पहुंचाना चाह रहा है। तो आप सिंपल सा लिखेंगे कि इसमें शायर ये बात कहना चाह रहा है कि हमें ज़िंदगी की हकीकत पर गहराई से गौर करना चाहिए कि ये ज़िंदगी क्या है, ठीक है। और फ़ना होने वाली चीज़ यानी कि जो ज़िंदगी है उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें असली फ़िक्र करनी चाहिए आखिरत की, है ना। और दूसरी चीज़ दुनिया तो वक्ती तौर की है ना, हमेशा कौन सी चीज़ रहने वाली है, हमारी आखिरत,
है ना। तो इसलिए हमें दुनिया के ऐशो आराम की फिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे जीना चाहिए कि हम आखिरत को भी अपना बेस्ट बना सकें। तो आप लोग कर लेंगे यहाँ तक। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब देखिए ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है नज्म, ठीक है। ये आपका इससे अगला चैप्टर है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले नज्म के बारे में बताऊंगी, फिर आपके नज्म की क्या टाइप्स होते हैं, सारी चीज़ें अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज हम लोग ने रुबाई के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ आपको तीनों रुबाई के अशार समझ में भी आ गए होंगे। चलिए तो आज हम वीडियो को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।